देख लेते हैं अभी कमर्शियल एक्सेस से कीवर्ड ऐड करके। AW फाइंडर जो है ये बड़ा जबरदस्त जो टूल है, काफी अच्छा टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए। ये ज्यादातर बना ही कीवर्ड रिसर्च के लिए हुआ है। इसमें आप बैकलिंक वगैरह या ऑडिट वगैरह इतना खास नहीं है इस पे। इस पे जो सबसे ज्यादा बेहतर चीज है वो यही है कि इस पे जो कीवर्ड की रेलिवेंसी है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। अगर आप किसी दूसरे टूल पे चेक करोगे ना, अगर मैंने यहाँ वहां पे स्पेलिंग गलत लिखे होते तो वहां पे भी इशू आ जाता, वो बाकी रेलिवेंट कीवर्ड ना देता। लेकिन इससे फिर भी आप देखोगे सजेशन दी हैं, ये बता रहा है कि इन कीवर्ड का ट्रेंड क्या है। अब अक्टूबर के अंदर लास्ट का ट्रेंड है इस कीवर्ड का, बिजनेस इक्विपमेंट फाइनेंसिंग का, जो कि ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि कीवर्ड की जो वर्थ है वो क्या है, वो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है। इसका मतलब कि ये कीवर्ड जो है काफी प्रॉफिटेबल है, हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक इक्विपमेंट फाइनेंस हैवी देख लेते हैं, कीवर्ड हैवी इक्विपमेंट फाइनेंसिंग वाला। कीवर्ड डिफिकल्टी 33 है इसमें, यानी कि इसमें जो है पॉसिबल दिखा रहा है कि पॉसिबल है कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन ये कंपटीशन मीडियम आ रहा है। हमने वो कीवर्ड सेलेक्ट करना है ज्यादातर जो जिनका जो कंपटीशन है वो 30 से नीचे हो। तो उसके लिए देखते हैं कि जो फिल्टर है उसको यूज करके देखते हैं। सर्च वॉल्यूम जैसे हम ऐड करते हैं अपना कि हमें मिनिमम 100 तक चाहिए, CPC की जितना मर्जी हो, कोई मसला नहीं है। कीवर्ड मिनिमम जो है हमें चाहिए 30 तक, और इसका सेट फिल्टर कर देते हैं। यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेज हमारी आ गई यहाँ पे इंग्लिश। अब चेक करते हैं इसको। अच्छा, कीवर्ड डिफिकल्टी इधर हमारे पास आ रही है। अब इसके अंदर जो साइड आप देख रहे हो, सब ओवरव्यू जो साइड पे आ रहा है, मतलब इसमें ये आपको बता रहा है कि आप जो है इसके ऊपर जो ओवरऑल लिंक प्रोफाइल स्ट्रेंथ है इसकी, यहाँ पे इस 18 है, 65 है, मतलब कि जहाँ पे 18 आ रही है इसका मतलब कि इसकी जगह हमारी जगह भी बन सकती है अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर काम करते हैं तो। बाकी जो है, बाकी सब जो है वो बहुत ज्यादा ही है, 52 है, 35 है। उसके बाद इसमें देखते हैं ऑटो कंप्लीट इसका है कि ऑटो कंप्लीट में ये क्या हमें शो करेगा।
अब ये जिसने जो हमें रिजल्ट शो किया है, ये किया है जो लोगों की आम क्यूरी है, गूगल के ऊपर जो वो चीज़ें सर्च करते हैं। मतलब किसी ने ब्रांड नेम के साथ भी सर्च किया हुआ है, या कोई है जिन्होंने ज़्यादातर जो अब हमारे पास आ रही हैं, वो यही आ रही है जिन्होंने किसी ब्रांड के साथ सर्च किया हुआ है। और कुछ क्यूरीज़ ही ऐसी हैं जिनके ऊपर, जैसे ये हमारे पास आ रही है कमर्शियल जिम इक्विपमेंट फाइनेंस, फिर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट फाइनेंस आ रहा है। 40 सर्चेज़ हैं इसके ऊपर, लेकिन इसका सीपीसी भी बहुत हाई है और जो कंपटीशन है वो लो है। इसी तरह हम अगर हम लिखवा रहे हैं इस चीज़ के क्वेश्चंस पे आते हैं, तो क्वेश्चन जो है गूगल पे क्या शो कर रहा है, हम वहाँ से अपने कंटेंट के एफएक्यूज ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी एफएक्यूज हमें नहीं मिला, लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। और ये सारे एफएक्यूज जो हैं, हम इनकी टॉपिक हमें मिल गई कि हम किस जिन टॉपिक के ऊपर अपना जो है ब्लॉग लिखवा सकते हैं, या तो हम अपनी जो लिखवाना चाह रहे हैं उसके ऊपर ये कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेम देख लीजिए, कंपटीशन जो आ रहा है एक ही डोमेन है जिसको हम बीट कर सकते हैं, जो कंपटीशन लो आ रहा है, और वो आ रही है EFGCC की। अब इसमें है क्या, कोई लो कंपटीशन में इसमें कीवर्ड देखता हूँ ताकि जो है आपको समझ आ सके। डिफिकल्टी जो है इसकी मिनिमम हम करते हैं 20। रिलेटेड कीवर्ड्स, ये हमारा रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, वो आ गए। इसकी अब देखते हैं और एक्सपोर्ट की जो ऑप्शन है, मतलब इसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि हमें इस निच के ऊपर, जिस बिजनेस के ऊपर जो कंपटीशन है वो मीडियम टू हाई है। लो कीवर्ड हमें अभी तक नहीं मिल सका है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट इसको देख ले, सर्च बाय डोमेन। सर्च बाय डोमेन में हम दे देते हैं कोई भी कंपटीटर, ताकि उसका जो कीवर्ड है वो हमारे पास आ जाए। ICT.com देख लेते हैं। अब इसके जितने कीवर्ड्स हैं हमारे पास आ गए, लोकेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। Estimate visit perform this keyword for the last। ठीक है, पोजीशन इसकी उसकी उसके ऊपर 1 आ रही है। यहाँ पे हमें मिल गया एक कीवर्ड जिसका है कंपटीशन 14, कंपटीटर में से एग्रीमेंट। उसके बाद हमारे पास आ गया इक्विपमेंट फाइनेंस बैड क्रेडिट। इसी तरह हमारे मतलब जो बैड क्रेडिट वाले हैं, ये मतलब कि हम ब्लॉक के लिए जो है हैवी इक्विपमेंट फाइनेंसिंग बैड क्रेडिट्स। उसके बाद एक्सेस इक्विपमेंट आ गया, स्मॉल बिजनेस इक्विपमेंट लीज। अब इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या कंपटीशन है। रेस्टोरेंट लीज,
स्टिल इजी। मीन्स कि अब हमें इस चीज से ये समझ आती है कि अगर हम बिजनेस वाइज अपनी वेब हम जल्दी रैंक कर सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट के लिए या जिम के लिए आ गया, हेल्थ के लिए जिसे हमने कमर्शियल एक्सेस के ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमें जल्दी रिजल्ट इसके ऊपर मिल सकते हैं। इसका बाकी देख लेते हैं, दोबारा जाते हैं। एंड कीवर्ड्स काफी ये लिस्ट हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। सिलेक्ट कीवर्ड्स, कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए, एक्सपोर्ट। केडी चेंज लिंक माइनर। ये टूल इसमें नहीं आ रहा, जो ये इशू कर रहा है। अच्छा, कोई दूसरा कंपेटिटर देख लेते हैं हम, जैसे ये आ रहा है हमारे पास। यार मेरी मीटिंग एक्सेप्ट करना। किसकी मीटिंग? मैंने किया ना, मेरा इस पे नेट नहीं आ रहा, दूसरे सिस्टम पे चला रहा हूँ। कर ली अब? जो सबसे ज्यादा आपको इश्यू आता है ना, कंप्यूटर को कैसे ढूंढें या क्या करें, हमें मिल नहीं रही वेबसाइट, तो जो ये है सबसे बेहतर वेबसाइट है KW फाइंडर, कि आप यहाँ पे कीवर्ड लिखते हो, आपको ये काफी जो है ना कंप्यूटर के बारे में बता देता है। और इससे एक आइडिया ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कौन सा कंपटीटर जो है इस कीवर्ड के ऊपर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और अगर हम करें तो अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं।
जैसे ये वेबसाइट आ रही है, किसी का DA 15 है, 17 है, और किसी का 50 आ रहा है, 65 आ रहा है, लेकिन ये फिर भी जो है ये वेबसाइट 10-15 में भी इस दूसरे पेज पे आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर जो है इनके ऊपर भी ट्रैफिक होगी, जो कीवर्ड काफ़ी लो कंपटीशन होंगे, उसके ऊपर ये अच्छा रैंक कर रही होंगी। ये जैसे कि अब ये ब्लूमबर्ग आ रहा है, लिंक्डइन आ रहा है, ये सोशल मीडिया की वेबसाइट है, ये अगर आ रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि कंपटीशन इस कीवर्ड के ऊपर इतना हाई नहीं है। अगर हम इसको कर लेते हैं हेल्थ मेडिकल, सॉरी मेडिकल करना था। ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कोई फजूल भी कीवर्ड लिखूंगा ना, ये नीचे जो रेलिवेंसी है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छी यही बता सकता है टूल। अब उसे खुद ही मेडिकल इक्विपमेंट फाइनेंसिंग उसके बारे में बता दिया, लीजिंग के बारे में बता दिया, मेडिकल इक्विपमेंट फाइनेंस के बारे में बता दिया, यानी कि अब उस साफ बता भी रहे कि इसके ऊपर जो कंपटीशन है वो लो है। तो इसका मतलब कि हम सबसे पहले अगर शुरू करते हैं अपना कंटेंट या लिंक बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं होम पेज के साथ साथ, हम एक हेल्थ की कैटेगरी या मेडिकल की जो कैटेगरी है इसके ऊपर लिंक बिल्डिंग से स्टार्ट ले सकते हैं। ऑटो कंप्लीट इसका चेक कर लेते हैं क्या है। किसी का कोई क्वेश्चन है? अब जो ऑटो कंप्लीट हम कीवर्ड यूज करते हैं ये हमारे लिए LSI कीवर्ड्स होते हैं। अब LSI कीवर्ड्स कौन से होते हैं? होते हैं जैसे कि ये मैं हेल्थ इक्विपमेंट फाइनेंस है, मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे को सर्च करता हूँ। अभी जो लास्ट में कीवर्ड आ रहे हैं ना, ये LSI कीवर्ड्स होते हैं। अगर हम इनको अपने कंटेंट के अंदर यूज करें तो हमें जो है काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे अब वहां पे कीवर्ड्स के अंदर वो नहीं बता रहा कि मेडिकल इक्विपमेंट लीजिंग ब्रोकर भी कोई कीवर्ड है, लीजिंग इंडस्ट्री भी है, डेंटल भी है, उसके बाद यूज्ड वाले भी हैं, लोन वाला भी है। अब जैसे ये डेंटल वाला हमें कीवर्ड मिला है, हम इसको चेक कर लेते हैं कि KW फाइंडर में इसकी क्या सर्चेज हैं और कितने लोग अब इसको टारगेट कर रहे हैं और कितना कंपटीशन इसके ऊपर है। जनरल सर्चेज जो हैं वो इस कीवर्ड की भी हैं। अगर हम इसके बाकी कीवर्ड टारगेट करते हैं जैसे लोन, फाइनेंस रेट, लीजिंग, उसके बाद बाकी डेंटल ये इक्विपमेंट डीलर, अगर हम इस तरह के इसके कीवर्ड भी सर्च करते हैं तो हमारा इस पेज के ऊपर 500 से ऊपर जो है सर्चेस बन जाती हैं।
अगर हम इसका रिलेटेड देखते हैं कि रिलेटेड क्या है, रिलेटेड में ये हमें सिर्फ 2 कीवर्ड दे रहा है, लोन और फाइनेंसिंग। ऑटो कंप्लीट में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। फिर बात आ जाती है क्वेश्चंस की कि एफएक्यूज क्या हैं। ये क्वेश्चंस के अंदर भी हमारे पास तो 2 ही आ रहे हैं, और जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है उनका कंपटीशन वैसे ही लो है। एक का 28 है, एक का 26 है। एक 11 वाली भी आ रही है। मीन्स के हम ये एक ऐसी कैटेगरी हमें मिल गई है जिसके ऊपर हम अपना जो है वेबसाइट पे पेज बना के इसके ऊपर भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं। एक्सेस जो है, या हम ट्रकिंग फंडर को देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे ना गुल, अजरब या खालिद, मुझे चाहिए सेमी ट्रैक के ऊपर कीवर्ड्स चाहिए। आप सिंपल करोगे, यहाँ पे आपके सेमी ट्रैक फाइनेंसिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे आपने लिखना है सेमी ट्रक। ये हमारे पास आ गया सेमी ट्रक फॉर सेल, यू सेमी ट्रक फॉर सेल। ठीक है। अब हमारे जो ये कीवर्ड है ये हमारी कैटेगरी से मैच नहीं करते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे फाइनेंस। ठीक है। ये हमारे पास जो है रेलिवेंट कीवर्ड हमारे पास आना स्टार्ट हो गए। सेमी ट्रक लोन, सेमी ट्रक फाइनेंसिंग, नो मनी डाउन, इन हाउस सेमी ट्रक फाइनेंसिंग, सेमी ट्रक फाइनेंस। आप सिंपल आपने आपने इसके कीवर्ड निकाल लेने हैं, और ये जितने कीवर्ड्स हैं आपको शो कर देगा। अब इसमें से आपने जज करना है कि हमें किन कीवर्ड की जरूरत है और किन चीज़ों की नहीं है। वो किस तरीके से, मैं कहता हूँ कि मुझे लो कंपटीशन चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 30 से नीचे वाला जो है वो लो कंपटीशन है। जैसे यहाँ पे 19 आ रहा है, उसके बाद 12 आ रहा है, फिर एक 18 पे आ रहा है। तो ये लो कंपटीशन आ जाएंगे। अगर मीडियम चाहिए वो 35 से अबव चले जाएंगे। अब हमारे पास हाई वाला जो होगा वो 50 से ऊपर वाला होगा। इस तरीके से आप इसके ऊपर कीवर्ड सर्च कर सकते हो। अब क्लियर है? इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये शीट इस तरीके से आ गई। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है हाई कंपटीशन सर्चेस वाले वो देख लेंगे। यहाँ पे जाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, डाटा, ऐड फिल्टर। हमारे पास आ गए लार्जेस्ट टू स्मॉलर, सॉर्ट। अब ये हमारे पास हाई सर्चेस वाले कीवर्ड्स आ गए, और लोकेशन हमारी यूनाइटेड स्टेट है जो हमने पहले सर्च की हुई है। अब हमें इस टैब की जरूरत नहीं है जो है सीपीसी वाले या पीपीसी वाले। इसको रिमूव कर देंगे, लोकेशन रिमूव कर देंगे, सर्च वॉल्यूम एस्टिमेट 2015 का दे रहा है ये, इसको भी रिमूव कर देंगे, इसकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ तक जो है ये रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये ट्रेंड वाइज बता रहा है। अब डिफिकल्टी रह गया हमारे पास और सर्चेज रह गई। अब क्या है, इसमें सर्च एवरेज जो है 1600 तक है, और एवरेज के ऊपर जो जाता है वो 1800 तक जाता है। अब यहाँ से हमें डिफिकल्टी के साथ साफ पता चल रहा है कि हम इन कीवर्ड्स के ऊपर कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं।
बोलो और बताओ, अब क्लियर है कि किस तरीके से इसको यूज करना है? हेलो।